अब तर्क किया जा सकता है कि विशुद्ध सत्व में चित्त में अहंकार नहीं होता है क्या? इसका उत्तर है कि अवश्य होता है, मगर विशुद्ध अहंकार होता है। इसमें किसी प्रकार की विकृति नहीं आती है, जबकि सत्व में चित्त में विकृति आ जाती है, क्योंकि रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव पड़ रहा होता है। ऐसा विषम परिणाम के कारण होता है। विशुद्ध अहंकार में तमोगुण अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है, मगर सत्व में चित्त विशुद्धता छोड़े हुए है, इसीलिए तमोगुण का प्रभाव पड़ रहा है। तमोगुण के प्रभाव से अज्ञानता का प्रादुर्भाव होता है, इसीलिए जीव अपने आप को ब्रह्म से अलग मानता है तथा मैं हूं की वृत्ति उत्पन्न होती है। अज्ञानता के कारण ही आत्मा और चित्त में अभिन्नता भासित होती है। जीवात्मा जो भी कर्म करता है, देखता है, सुनता है, अर्थात ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों द्वारा किए कर्मों के संस्कार चित्त में चित्रित होते रहते हैं। ये सभी चित्रित संस्कार चित्त में वृत्ति रूप में एकत्र होते हैं। इन्हीं संस्कारों के अनुसार चित्त संकल्प विकल्प करता है, अहंभाव प्रकट करता है, निर्णय, निश्चय और स्मृति का कार्य करता है। जब संकल्प विकल्प करता है, तब उसे मन कहते हैं। अहंभाव प्रकट करने पर अहंकार कहते हैं। निर्णय तथा स्मृति के समय उसे बुद्धि कहते हैं। कहीं कहीं पर अंतःकरण का उल्लेख आता है अथवा कहा जाता है कि अंतःकरण में अमुक संकल्प, निर्णय अथवा अहंभाव आया। अंतःकरण का तात्पर्य है चित्त, अहंकार, बुद्धि व मन। इसे अंतःकरण चातुष्टय भी कहते हैं। मनुष्य जो भी कार्य करता है उसके संस्कार वृत्ति रूप में चित्त में एकत्र होते रहते हैं। फिर यही संस्कार वृत्ति रूप में चित्त में उठते रहते हैं। उसी प्रकार की इच्छाएं वृत्ति के अनुसार चलती हैं तथा सुख दुख, ऐश्वर्य अनैश्वर्य आदि की प्राप्ति होती है। मनुष्य के चित्त में कर्मों के संस्कार कई कई जन्मों के पड़े रहते हैं। जब ऐसे संस्कारों का उदय होता है तभी ये भोगे जाते हैं। स्वयं मनुष्य को यह मालूम नहीं पड़ता है कि ये संस्कार कितने जन्म पुराने हैं। जब दैख की प्राप्ति होती है तब मनुष्य कहता है कि ऐसे कर्म तो मैंने कभी नहीं किए थे, फिर हमें यह दुख क्यों आ गया। मगर वास्तव में ऐसा दुख स्वयं उसके पूर्व जन्मों द्वारा कमाया गया होता है। मनुष्य के चित्त का निर्माण जब से हुआ है तब से उसके चित्त में संस्कार पड़ने शुरू हो जाते हैं। ऐसा समझो कि चित्त एक नदी है जिसमें वृत्तियों का प्रवाह बहता रहता है। जिसने पूर्व जन्म में सांसारिक विषयों को भोगने का कार्य किया है, उसकी वृत्तियों का प्रवाह संस्कारों के कारण दुख रूपी संसार सागर में मिलता है, अर्थात संसारी वस्तुओं का भोग करता है। जिसने पूर्व जन्म में कल्याण अथवा योग रूपी कार्य किया है, उसकी वृत्तियों की धारा कल्याण रूपी अथवा मोक्ष रूपी अनंत में जाकर मिलती है। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य के चित्त में जैसा भरा होगा वैसा ही भोग करेगा। जब तक चित्त में वृत्तियां हैं, तब तक उसको भोग करने के लिए भूलोक में जन्म लेना होगा, और जब जीवन होगा तो कर्म भी करना होगा। इसलिए मनुष्य को चित्त की वृत्तियों को निरोध करने के लिए योग का सहारा लेना चाहिए।